हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो है अटेंशन डिफिसाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको कहा जाता है ADHD। दो टाइप्स के होते हैं ये, एक है इनअटेंटिवनेस और दूसरा है हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस। इनअटेंटिवनेस जो है, अगर किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब इनअटेंटिवनेस है, मतलब टाइप 1 है। और टाइप 2 है हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस, मतलब एक जगह में बैठता नहीं है, इधर उधर भागते रहता है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है, बिल्कुल एक जगह में टिकता नहीं है, उसका मतलब है हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस। ओके, तो आज का वीडियो है ADHD के जो सिम्टम्स है ना, ADHD जो डिसऑर्डर है, ये छोटे बच्चों को भी होती है, टीनेजर को भी होती है और साथ ही साथ एडल्ट को भी होती है, ठीक है। लेकिन आज मैं टीनेजर और एडल्ट को हटा के मैं छोटे बच्चों के बारे में आज मैं कहूंगी। ओके, छोटे बच्चे में जो ये ADHD के जो सिम्टम्स दिखते हैं ना, वो कैसे हम समझे, तो इसमें 10 में से 2 या 3 बच्चे में ये सिम्टम्स दिखते हैं। सबसे पहला जो मैंने कहा है इनअटेंटिवनेस, अगर बच्चा पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है या फिर फोकस नहीं कर पा रहा है या फिर किसी भी चीज में वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता, इसका मतलब नंबर 1 जो है टाइप 1 इनअटेंटिवनेस, वो बच्चे पे सिम्टम्स दिख रहा है। ओके, और नंबर 2, अगर बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा और फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन साथ ही साथ वो हाइपर एक्टिव है, मतलब एक जगह में बच्चा रहता नहीं है, इधर उधर भागते रहता है, सोफे में कूदता है, टेबल पे चढ़ जाता है, फिर अगर आप पब्लिक प्लेस में ले जाओगे तो बच्चा बहुत ही तमाशा खड़ा करता है ना। तो अगर ऐसा है तो बच्चे को हाइपर एक्टिविटी है और इम्पल्सिवनेस है, मतलब ADHD। सबसे पहला वाला जो है इनअटेंटिवनेस, जिसको किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं ADD। और अगर साथ ही साथ बच्चा, इसके साथ साथ अगर बच्चा हाइपर एक्टिव भी है, इन इम्पल्सिवनेस भी है, तो कहा जाता है ADHD। अब हम कैसे समझे बच्चे को ADD है कि ADHD है? ये हमारे और आपके कहने पे बिल्कुल नहीं होता। हर बच्चा सेम होता है, हर बच्चे को मस्ती चढ़ी रहती है, हर बच्चा मस्ती करने में बहुत मजा आता है ना। और अगर घर पे बच्चा करता है, बहुत शैतानियां करता है, बहुत कुछ करता है, तो हम घर पे छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चा ही करेगा, बच्चा नहीं करेगा तो कौन करेगा, हम बड़े करेंगे। ओके, लेकिन अगर बच्चा स्कूल जाना शुरू किया है, नया नया स्कूल जाना शुरू किया है, और बच्चे की कंप्लेन आ रही है बार बार आपके पास कि आपका बच्चा एक जगह बैठता नहीं है, भागते रहता है, क्लास में नहीं रहता, क्लासरूम से भाग कर वो ग्राउंड पे चला जाता है, ग्राउंड पे वो दौड़ लगाता है, या फिर वो स्कूल में टीचर के टेबल पे चढ़ जाता है, चढ़ के वो जंप करता है, या फिर वो क्लास में रहता ही नहीं है, फ्लोर पे सो जाता है। ओके, फ्लोर पे लेट जाता है, लेट कर बदमाशियां करने लग जाता है। तो अगर ये सब कंप्लेन आ रही है तो आई थिंक बच्चे को ADHD है। ओके, तो देख लेते हैं, यहाँ मैंने कुछ लिस्ट बनाया है, देख लेते हैं। जो सबसे पहला ADD है, मतलब इनअटेंटिवनेस, उसके क्या क्या लक्षण है, क्या क्या साइन है, कैसे आप समझेंगे। ओके, नंबर 1 है हैविंग अ शॉर्ट अटेंशन स्पैन एंड बीइंग इजीली डिस्ट्रैक्टेड। बहुत ही कम ध्यान बैठता है उनका किसी भी काम पे। ओके, और इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, मतलब लिखने जाएगा, थोड़ा सा लिखेगा, लेकिन फटाक से किसी और चीज में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। नंबर 2, मेकिंग केयरलेस मिस्टेक, फॉर एग्जाम्पल इन स्कूल वर्क। अगर केयरलेस मिस्टेक्स करता है, मतलब उसको पता है स्पेलिंग, लेकिन वो गलती से कुछ ना कुछ एक दो लेटर छोड़ जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक करता है, लिखने जाता है तो कुछ मतलब खराब कर देता है, मतलब सिली मिस्टेक जो करता है। ज़्यादातर होमवर्क्स में जो स्कूल से जो टास्क भेजते हैं, वर्क भेजते हैं, वो सब में अगर वो कर रहा है तो। नंबर 3 हो गया अपियरिंग फॉरगेटफुल और लूजिंग थिंग्स। अगर स्कूल से कुछ भूल कर आ गया तो ओके, अगर कुछ भूल कर आ गया, मतलब हर बार अगर बच्चा भूल कर आता है कुछ स्कूल से, ओके, या फिर कहीं से भी, मतलब। और फिर नंबर 4 हो गया है बीइंग अनेबल टू स्टिक टू टास्क दैट आर टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग। अगर कोई टास्क है जिसमें टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, जैसे कि बच्चे को आपने एक सिर्फ
पूरा 1 पेज आपने बच्चे को दे दिया है कि आप ये पूरा 1 पेज 1111 लिखो, ठीक है। तो फिर उसका मतलब है वो टाइम कंज्यूमिंग है ना, टाइम लेती है, तो उसमें अगर वो स्टिक नहीं हो पाता, ठीक है, अगर वो उसको करने में उसको थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं आता, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब सबसे पहले ही उसने हाथ उठा दिया, वो नहीं करेगा। ओके, नंबर 4 हो गया appearing to be unable to listen to or carry out instruction, मतलब वो इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल नहीं सुनेगा। अगर उसको इंस्ट्रक्शन, अगर बड़े जो भी कुछ बोलेंगे, टीचर हो गया, मम्मी हो गई, पापा हो गया, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी बड़े कुछ बोलेंगे तो उनको सुनेंगे नहीं, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे। कंस्टेंटली चेंजिंग एक्टिविटी और टास्क, मतलब कुछ कर रहा है बच्चा, जैसे कि डो से कुछ बना रहा है, उसको आधा अधूरा छोड़कर फिर दूसरा टास्क वो करने लग गया, ठीक है। जैसे कि उसको ड्राइंग करने दिया, उसको कलर करने दिया, हाफ कलर करके वो दूसरे पेज में चला गया और दूसरा कलर कर रहा है, इवन वो कलर भी उसने अधूरा छोड़कर फिर दूसरा कलर करने लग गया, ठीक है। हैविंग डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग टास्क, अगर टास्क को ऑर्गेनाइज करने में कोई भी अगर काम आपने दे दिया, उसको अच्छी तरीके से करने में अगर उसको डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, अगर उसको डिफिकल्ट लगे, डिफिकल्टी फेस करे, उसका मतलब यही है, उसको इनअटेंटिवनेस है, मतलब डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग एंड फोकसिंग, उसको डिफिकल्ट होता है उसके लिए कोई भी काम पर कॉन्सेंट्रेट करना और फोकस करना। ओके, तो ये हो गया है नंबर 1 एडीडी के साइन, मेन साइन ऑफ इनअटेंटिवनेस। सब अभी देख लेते हैं हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस। मेन साइंस क्या है? ये है बीइंग अनेबल टू सिट स्टिल, स्पेशली इन काम और क्वाइट सराउंडिंग। अगर कोई शांत जगह पे ले गया, या फिर कोई भी हो, या फिर आपका बच्चे की स्कूल के क्लासरूम ही हो, अगर बच्चा बैठ नहीं रहा है, 1 मिनट भी बैठा नहीं चाहता है तो ओके। कंस्टेंटली फिजिटिंग, हमेशा इधर उधर भागते रहना, ये करना वो करना। फिर नंबर 3 हो गया बीइंग अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन टास्क, कोई भी टास्क में कंसंट्रेट नहीं करना। एक्सेसिव फिजिकल मूवमेंट, अगर उसका फिजिकल मूवमेंट अगर इधर उधर भागता है, उछलता है, कूदता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लिमिट के अंदर नहीं, लिमिट से बाहर चला गया उसका फिजिकल मूवमेंट, मतलब इतना मूव करता है, इतना भागता है, कूदता है, उछलता है। और फिर देन हो गया एक्सेसिव टॉकिंग, मतलब बहुत ही बात करता है, बहुत ही टॉकेटिव है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा क्यों होता है, ओके। बहुत कुछ मतलब बातें करते रहना। फिर हो गया है बीइंग अनेबल टू वेट देयर टर्न, अगर अपने टर्न, उसका टर्न है, उसको दिया जाएगा, आपने कहा है आपको दिया जाएगा, लेकिन आपका टर्न आएगा तब, लेकिन उसको उसमें वेट करने का बिल्कुल उसमें धैर्य नहीं है, ठीक है। वो वेट बिल्कुल नहीं करना चाहता है, वो एकदम एक्साइटेड रहता है कि कब उसको मिलेगा, उसका टर्न आएगा, वो नहीं, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता, मैनर डिसिप्लिन वो मेंटेन नहीं करता जो बच्चा। एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, कुछ भी एक्ट करने लगेगा बिना सोचे समझे। कोई पब्लिक प्लेस में आप ले गए हो, बच्चे को आप अच्छी तरीके से बिठाए हो, लेकिन बच्चा अचानक फ्लोर में लेट गया और लेट कर वो कहने लग गया कि मुझे ओरियो चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, ठीक है, बिना कुछ। फिर हो गया है इंटरप्टिंग कन्वर्जेशन, मतलब कोई बात कर रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं आपस में, बच्चा बीच में आके आपको इंटरप्ट करेगा, ठीक है, मतलब सारा अटेंशन मेरे तरफ दो, बहुत ही बात करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे नहीं उसका बात, तो वो चीज़ें फेंकेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, ठीक है, या फिर आप पर हाथ भी उठा देगा। फिर लास्ट हो गया है लिटिल और नो सेंस ऑफ डेंजर, मतलब किसी भी चीज़ का डर नहीं है। जैसे दीवार में वो मार रहा है, दीवार पे वो पंच कर रहा है, बच्चा अपनी हथेली से मार रहा है दीवार पर बच्चे को दर्द नहीं हो रहा। हम अगर दीवार पे मारेंगे तो हमारे हाथ पे दर्द होते हैं, लेकिन बच्चे को दर्द नहीं हो रहा, ओके। फिर ये हो गया लिस्ट, मैंने बनाया है 2 एडीडी और एडीएचडी के। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेरेंट्स कैसे पेरेंट्स जो है वो कैसे हैंडल करेंगे, कैसे डील करेंगे एवरीडे, ठीक है, एडीएचडी बच्चे। अगर आपके पास एडीएचडी है बच्चा, तो आप कैसे उसके साथ डील करोगे? सबसे पहले आपको प्लान करना है, पूरे दिन का जो प्लानिंग है वो पहले दिन कर लेना है, ठीक है। सेट क्लियर बाउंड्रीज, मतलब क्लियर बाउंड्रीज, साफ साफ अक्षरों में आप बता दीजिए बच्चे को कि आपको ऐसा रहना है, ऐसा रहना है, ऐसा रहना है। एक बाउंड्री मेंटेन कर दीजिए, बाउंड्रीज में ही रहनी है आपको, बाउंड्री से क्रॉस नहीं करनी है आपको। मतलब बाउंड्रीज का मतलब हो गया है डिसिप्लिन और मैनर,
ठीक है, एक डिसिप्लिन और मैनर वो बच्चे को सिखा दीजिए कि यही है आपका, आप ऐसे ही करना है, आपको वैसे ही करना है। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, कोई भी गलत इंस्ट्रक्शन, कोई भी नेगेटिव इंस्ट्रक्शन बिल्कुल मत दीजिए बच्चे को ठीक करने के लिए। गिविंग इंस्ट्रक्शन, आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन दो, मतलब जाओ जाके ये ग्लास रख के आओ, जाओ जाके ये ड्राइंग करो, जाओ अपना होमवर्क करो। मतलब कभी भी मत कहिए क्या तुम ये कर पाओगे, क्या तुम अपना होमवर्क करोगे, क्या तुम ये ग्लास किचन पे रख के आओगे। ये सेंटेंस बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। डायरेक्टली आप बोल दीजिए ये ग्लास किचन पे रख के आओ, ये चम्मच किचन पे रख के आओ, जाओ पौधों में पानी दे दो। ठीक है, डायरेक्टली जो काम वो कर पाएगा बच्चा, उसको आप बच्चे से ही करवाइए। ठीक है, उसके बाद हो गया है इंसेंटिव स्कीम। बच्चे को बिल्कुल कहना चाहिए रिवॉर्ड देना। ओके, अगर बच्चा आपका बात सुनता है, अगर आप मेरे बात सुनोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगी, आपको एक चॉकलेट मिलेगा, आपको एक ओरियो मिलेगा, आपको एक नया सा कुछ ना कुछ एक अच्छा चीज़ आप बच्चे को दोगे। ठीक है, ये बच्चे को आपको बताना है कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, तो बच्चा खुश होगा और उसी के चक्कर में वो काम करेगा। फिर हो गया है इंटरवेन अर्ली। मतलब ये क्या हो गया है, इंटरवेन अर्ली मतलब अगर आप कहीं किसी पब्लिक प्लेस में गए हैं और आप देख रहे हो कि बच्चे का मूड बिगड़ने वाला है, वो फ्रस्ट्रेट होने वाला है, तो सबसे पहले आप वो वार्निंग साइन जो है सबसे पहले आप देख लो और बच्चे का ध्यान वहां से भटका दो। लेकिन उससे पहले आपको काम होना ज़रूरी है, आप अपने आप को शांत रखना। ठीक है, और जैसे ही आपको दिखेगा कि बच्चा फ्रस्ट्रेट होने वाला है, बच्चा लोगों के बीच तमाशा खड़ा करने वाला है, उससे पहले ही आप बच्चे का ध्यान कहीं और भटका दीजिए या फिर उस जगह से कोई दूसरे एक जगह में चले जाइए। लेकिन बच्चे को फ्रस्ट्रेट होने मत दीजिए लोगों के बीच। ओके, नहीं तो आप भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप अपने सेल्फ कंट्रोल खो दोगे, बच्चा भी अपना सेल्फ कंट्रोल खो देगा। फिर हो गया है सोशल सिचुएशंस। लोगों को बुलाई, आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को घर पे बुलाइए या फिर उनके घर पे जाइए, बच्चों को भेजिए बच्चों के साथ खेलने के लिए। उससे क्या होता है, तालमेल बढ़ता है, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ओके, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन लोगों के घर भेजिए या फिर अपने फ्रेंड्स के घर भेजिए, जो मतलब जो जान पहचान के लोग हैं। ठीक है, अपने इनवाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, या फिर उनके घर जाइए, लेकिन बच्चे को भर पेट खाना खिलाकर ही ले जाइए। ये नहीं कि बच्चा बहुत ही भूखा है और बच्चे को आप कहीं बाहर ले जा रहे हो फ्रेंड्स रिलेटिव्स के घर और वहाँ बच्चे ने तमाशा खड़ा कर दिया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तमाशा बच्चा तभी खड़ा करता है जब बच्चा भूखा होता है। ओके, तो उसको भर पेट खिलाकर आप बच्चे के साथ घूमने जाओ फ्रेंड्स रिलेटिव के यहाँ, या फिर उनको बुलाओ अपने घर, दोस्तों के साथ खेलने दो। ठीक है, फिर हो गया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बच्चे को करवाना बहुत ज़रूरी है। बहुत टाइप के एक्सरसाइज होते हैं बच्चों के, क्या क्या एक्सरसाइज होते हैं वो उस पर भी एक वीडियो आएगा, प्लीज़ आप देखना। उसके बाद हो गया है ईटिंग, बच्चा क्या खाता है वो आप देखना। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ें बिल्कुल मत खिलाना। एक्सेसिव शुगर भी मत दीजिए बच्चे को, कि शुगर खाने से ना, शुगर अगर बच्चा ज़्यादा खाएगा, मतलब जैसे कि कोई भी प्रिजर्वेटिव हो गया, कोई भी एडेड शुगर, बाहर का कोई भी खाना जिसमें जो शुगर कैंडी हो गया है ना, शुगर होते हैं बहुत सारा, तो एक्सेसिव शुगर खाने से भी बच्चे को ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, बच्चा ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ा हो जाता है या फिर ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, बेड टाइम रूटीन फॉलो करना। बेड टाइम मतलब सोने से पहले बच्चे को स्टोरी बुक पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। स्टोरी बुक रीडिंग करने का एक हैबिट डाल दीजिए। नाइट टाइम जो है वो क्या है, बच्चा सोने से पहले एक तो स्टोरी बुक पढ़ेगा, लेकिन कोई भी एक्साइटफुल काम बिल्कुल नहीं करेगा। कोई भी एक्साइटेड चीज़ जिससे बच्चा बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता है, वैसा कुछ भी नहीं होना है। लास्ट हो गया हेल्प एट स्कूल। स्कूल से बहुत सारी कंप्लेन आएगी, लेकिन स्कूल में प्लीज़ आप टीचर्स को कहो कि प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, हमारे साथ हेल्प कीजिए, हमारे बच्चे पे ये सब लक्षण दिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेरे और आपके कहने से आपका बच्चा ADHD या फिर आपका बच्चा ADD नहीं है। अगर बच्चे में ये साइन दिख रहे हैं, ये सिम्टम्स अगर आपके बच्चे में दिख रहा है ADD या फिर ADHD के, तो प्लीज आप अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन से बात कीजिए। अगर आपके बच्चे के पीडियाट्रिशियन रेफर करते हैं कोई भी चाइल्ड ADHD के डॉक्टर जो ये ट्रीटमेंट करते हैं, तो ही आप ये
डॉक्टर को ADHD के डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका डॉक्टर कहता है नहीं ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपका बच्चा नॉर्मल ही है। लेकिन प्लीज़ डॉक्टर के ट्रीटमेंट से पहले आप बिल्कुल मत सोचना कि आपके बच्चे को ADHD है, क्योंकि ये कॉमन है, हर बच्चे में दिखता है। कभी कभार कुछ बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर डॉक्टर कहता है कि यस आपके बच्चे को ADHD के सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपके बच्चे को ADHD है, तो फिर आप सोच लीजिए कि आपके बच्चे को ADHD है और आप उसी हिसाब से चलिए जिस तरीके से डॉक्टर आपको कहते हैं। ओके, तो ये कुछ मैंने सिम्टम्स, कुछ साइंस कुछ मैंने बता दिए हैं। डेली रूटीन क्या क्या करना चाहिए, स्पेशली मदर्स को अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो। ओके, तो थैंक यू सो मच। और एक वीडियो बहुत ही जल्द आएगा कि ADHD के ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, ADHD के एक्सरसाइज कैसे होते हैं, ठीक है। तो इस पर भी एक वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।